सोचिए जरा, क्या हो अगर एक दिन ये पूरी पृथ्वी अंतरिक्ष में तैरते हुए एक सुलगते आग के गोले जैसी बन जाए। एक ऐसी दुनिया जहां जमीन पर दरारें पड़ चुकी हों और चैन की एक सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम दुनिया के लगातार बढ़ते तापमान के पीछे के सच को गहराई से समझेंगे। ये सिर्फ डराने वाले आंकड़े नहीं हैं, बल्कि मानवता के भविष्य पर मंडराते एक बहुत बड़े संकट का सीधा इशारा है। 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता तापमान और समंदर में धीरे धीरे डूबते हुए खूबसूरत शहर। सुनकर किसी हॉलीवुड डिजास्टर मूवी का सीन लगता है ना, लेकिन सच्चाई ये है कि ये कोई फिल्म नहीं चल रही है। ये वो डरावनी असलियत है जिसकी तरफ हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। खाने की भारी कमी, पानी के लिए जद्दोजहद और चारों तरफ फैलती नई बीमारियां, ये सब हमारा अगला कल हो सकता है। हमारा मकसद यहाँ आपको डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उस सच्चाई से रूबरू कराना है जिसका सामना हमें आज और अभी करना है। तो सबसे पहले समझते हैं फेज 1। आखिर ये पृथ्वी इतनी गर्म हो क्यों रही है? इसे ना एक बंद कमरे की तरह समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, प्राकृतिक रूप से क्या होता है कि सूरज की रोशनी पृथ्वी के वातावरण में आती है और कुछ हिस्सा वापस अंतरिक्ष में लौट जाता है। लेकिन कोयला जलाने, फैक्ट्रियों के धुएं और जंगलों की अंधाधुंध कटाई ने ग्रीन हाउस गैसों की एक ऐसी मोटी परत बना दी है जिसने इस गर्मी को यहीं कैद कर लिया है। मतलब पृथ्वी अब एक ऐसे बंद कमरे में बदल गई है जिसकी खिड़कियां और दरवाजे किसी ने पूरी तरह सील कर दिए हों। कमरा बंद है और अंदर की गर्मी बस लगातार बढ़ती जा रही है। अब इस गर्मी को कैद करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है? ये 3 मुख्य गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति शुरू हुई है ना, हमने इतना भारी प्रदूषण पैदा किया है कि इन गैसों का लेवल ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया है। और सच कहूं तो यही वो गैसें हैं जो हमारी इस खूबसूरत पृथ्वी को एक सुलगती हुई भट्ठी में तब्दील कर रही हैं। अब आते हैं फेज 2 पर, खतरों की एक ऐसी चेन रिएक्शन जो शुरू हो चुकी है। इस नंबर पर जरा गौर कीजिए, 50 डिग्री सेल्सियस। सोचने में ही पसीने छूटने लगते हैं। अगर ग्लोबल टेम्परेचर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो आने वाले कुछ ही सालों में दुनिया के कई हिस्सों का तापमान यही रहने वाला है। भयंकर लू के थपेड़ों से सड़कें पिघलने लगेंगी। और सोचिए, इन जानलेवा हीट वेव्स का सबसे विनाशकारी असर किस पर पड़ेगा? हमारे घर के बुजुर्गों और मासूम बच्चों पर। और इस बढ़ती गर्मी का सबसे बड़ा शिकार बनेगा हमारा पानी। ये एक बहुत ही दुखद विडंबना है। हिमालय के ग्लेशियर, जो मीठे पानी का सबसे बड़ा प्राकृतिक भंडार है, वो बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। इसका शुरुआती नतीजा क्या होगा? नदियों में उफान और भयंकर बाढ़। लेकिन जैसे जैसे ये ग्लेशियर पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, नदियां हमेशा के लिए सूखने लगेंगी। और फिर शुरू होगा एक ऐसा पीने के पानी का संकट जिसके बारे में हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। प्रकृति का बैलेंस अब इतना बिगड़ चुका है कि दुनिया एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम की तरफ जा रही है। कैसी अजीब बात है ना? एक तरफ हवा में इतनी नमी होगी कि भयंकर बाढ़ और शक्तिशाली चक्रवात शहरों को तबाह कर रहे होंगे, वहीं दूसरी तरफ सूखे और फटे हुए खेत होंगे, फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी होंगी और दूर दूर तक पानी की एक बूंद नहीं मिलेगी। ग्लोबल नेचुरल बैलेंस पूरी तरह से गड़बड़ा रहा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये खतरों की पूरी एक लिस्ट है। पिघलती बर्फ की वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, जिससे करोड़ों लोग बेघर हो जाएंगे और तटीय इलाके नक्शे से मिट जाएंगे। फसलें बर्बाद होने से पूरी दुनिया में अनाज की ऐसी कमी होगी कि महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। नए और गर्म इलाकों में मच्छरों के पनपने से नई बीमारियां फैलेंगी और सूखे के चलते जंगलों में जो भयंकर आग लगेगी ना, वो वन्य जीवों के घरों को पूरी तरह राख में बदल देगी। कोई भी इस संकट से अछूता नहीं रहेगा। खैर, अब बढ़ते हैं फेज 3 की तरफ। आखिर ये लोकल स्तर पर कितना बड़ा खतरा है और इसके व्यापक समाधान क्या हैं? अगर हम खास तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो यहाँ की एक बहुत बड़ी आबादी खेती पर निर्भर करती है। जैसे ही मॉनसून का पैटर्न बदलेगा और भयंकर गर्मी पड़ेगी, पूरी कृषि व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसके साथ ही नदियों का फ्लो बदलने से गंभीर जल संकट पैदा होगा और तटीय इलाकों में बढ़ती नमी के कारण बाढ़, साइक्लोन और हेल्थ इमरजेंसी जैसी स्थितियां आम हो जाएंगी। इतनी घनी आबादी वाले इलाके के लिए ये किसी टाइम बॉम्ब से कम नहीं है। लेकिन ठहरिए, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। निराशा के इस माहौल में भी ऐसे बड़े समाधान मौजूद हैं जो सरकारों को तुरंत लागू करने चाहिए। सोलर और विंड जैसी क्लीन एनर्जी की ओर तेजी से बढ़ना,
बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना और पेड़ों की कटाई को रोकना ये अब कोई चॉइस नहीं बल्कि ज़रूरत है। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बसें, मेट्रो और इलेक्ट्रिक वाहनों का विस्तार करना, फैक्ट्रियों पर सख्त नियम लगाना, पानी बचाने की नीतियां बनाना और स्कूलों में क्लाइमेट एजुकेशन को ज़रूरी करना अब हमारी नीतियों के बिल्कुल केंद्र में होना चाहिए। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, फेज 4 हम क्या कर सकते हैं? देखिए, असली और बड़ा बदलाव हमारे रोजमर्रा की छोटी कदमों से ही आता है। पेड़ लगाना, बिजली और पानी की हर एक बूंद को बचाना, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना, कूड़े को अलग करना और अपनी गाड़ियों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना। ये सुनने में छोटी बातें लगती हैं, लेकिन यही वो आदतें हैं जो एक बड़े बदलाव की नींव रखती हैं। पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाना सिर्फ सरकारों का काम नहीं है, ये एक सामाजिक जिम्मेदारी है। आखिर में बस इस एक विचार पर गहराई से गौर कीजिएगा, ये पृथ्वी सिर्फ हमारी नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों की भी है। अगर आज हमने सही कदम नहीं उठाए तो आने वाले वक्त में सिर्फ मौसम ही नहीं बदलेगा, बल्कि इस धरती पर जीवन का अस्तित्व ही दांव पर लग जाएगा। लेकिन अगर विज्ञान, सरकारें और हम सब एकजुट होकर काम करें तो इस तबाही के रास्ते को मोड़ना 100% मुमकिन है। क्या हम आने वाले कल को बचाने का फैसला आज ले सकते हैं? इस अहम चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।